बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। This is Kamran Hadar Qureshi. Today, inshallah, we will try to learn second year mathematics unit 5, that is about linear inequalities and their graphical solution. तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि लीनियर इनइक्वालिटीज़ किसे कहते हैं, व्हाट इज़ एन इनइक्वालिटी। तो इनइक्वालिटी बेसिकली वो अलजेब्रिक टर्म होगी विच कंटेन्स वन ऑफ द फॉलोइंग सिंबल्स आर साइन, दैट इज़ लेसर देन, ग्रेटर देन, लेसर देन आर इक्वल टू, ग्रेटर देन आर इक्वल टू. We have few examples. X plus 2y is greater than 5, or x minus 5y is less than or equal to 9. Both are the examples of inequality. So exercise 5.1 question number 1 is graph the solution set of linear inequality in xy plane. तकरीबन होल चैप्टर सेम ही है, थोड़ा सा क्वेश्चन में डिफरेंस है, बहुत इजी चैप्टर होगा इंशाअल्लाह. Question 1 is 2x plus y is lesser than or equal to 6. तो इसमें कुछ बेसिकली कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे जो आपको सिंप्लिसिटी के लिए यहाँ पे साथ मेंशन किए जाएंगे. तो अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आपको बहुत आराम से और इजीली समझ आ जाएगी. सबसे पहले स्टेप 1 होता है हमारे पास, उसमें हमने करना ये होता है जो हमें गिवन इनइक्वालिटी होगी उसको हमने इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे. 2x प्लस वाई लेसर देन आर इक्वल टू 6, तो हम इसको लिखेंगे इक्वेशन की फॉर्म में. इक्वेशन की फॉर्म में किस तरह लिखेंगे, जो इनइक्वालिटी का साइन होगा उसको इक्वालिटी के साइन में रिप्लेस करेंगे. दिस इज़ आवर फर्स्ट स्टेप. नेक्स्ट स्टेप हमारे पास 2 होगा कि हमने जो इक्वेशन बनाई होगी इस इक्वेशन के एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट्स फाइंड करेंगे. तो हमारे पास आएगा जी सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1. फॉर वाई इंटरसेप्ट पुट एक्स इक्वल्स टू 0. जो इक्वेशन हमारे पास 1 होगी, वाई इंटरसेप्ट के लिए हमने एक्स के जो कोफिशिएंट होगा या एक्स को जो होगा हमने 0 के इक्वेट करना है. तो जब यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में एक्स 0 हो जाएगा तो हमारे पास वाई की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज़ 6. नाउ फॉर एक्स इंटरसेप्ट पुटिंग वाई इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1. सेम इक्वेशन में जहाँ पे हमने x को 0 किया था y को 0 करेंगे तो हो जाएगा 2x इक्वल्स टू 6 और x इक्वल्स टू 3. सो x और y की वैल्यू हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा. हमारे पास x की वैल्यू पहले लिखेंगे हम 3 एंड देन लिखेंगे y की वैल्यू विच इज़ 6. अब स्टेप 3 हमारे पास आ जाएगा कि हमने ग्राफिकल सोल्यूशन चेक करने के लिए कि ग्राफिकल सोल्यूशन किस क्वाड्रेंट में और किस साइड पे बनेगा, टुवर्ड्स ओरिजिन होगा या अवे फ्रॉम ओरिजिन होगा. इसके लिए जो गिवन इनइक्वालिटी होगी हमारे पास उसमें हमने x और y को 0 के इक्वल करना है. जब x भी 0 करेंगे y भी 0 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0 इज़ लेसर देन आर इक्वल टू 6. तो आपको पता है जो 0 है वो है लेस देन 6 है जी. यहाँ पे जो हमारे पास कंडीशन है वो फुलफिल हो गई, हमारी इनइक्वालिटी जो थी वो ट्रू है. तो जब ट्रू होगा तो इस इक्वेशन का जो हमारे पास सोल्यूशन सेट आ जाएगा, इस सोल्यूशन का जो ग्राफ बनेगा दैट विल बी टुवर्ड्स ओरिजिन. सो अगर ये कंडीशन फॉल्स होती, अगर 0 ग्रेटर देन 6 होता, दैट विल बी अवे फ्रॉम दी ओरिजिन. फॉर x इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू 0 गिवन इनइक्वालिटी बिकम्स 0 इज लेस देन और इक्वल टू 6 और 0 इज लेस देन 3 विच इज ट्रू. सोल्यूशन रीजन लाइज टूवर्ड्स दी ओरिजिन विच इज पॉजिटिव वैल्यू. नेक्स्ट स्टेप हमारे पास होगा कि हमने इसका अब ड्रा करना है ग्राफ अकॉर्डिंग टू दीज सॉल्यूशंस एंड द कंडीशन विच वी हैव जस्ट फाइंड आउट. अब हम ड्रा करेंगे जी ग्राफ. तो ग्राफ की जो बैकबोन होती है वो स्केल है जी. सबसे पहले आपने स्केल ड्रा करनी है
कि ये ग्राफ पे अगर आप देखें हमारे पास एक वन बिग डिवीजन है, जिसमें हॉरिजॉन्टली भी काउंट करें या वर्टिकली काउंट करें हमारे पास 10 स्मॉल डिवीजन्स होंगी। तो हमने स्मॉल डिवीजन को पहले कैलकुलेट करेंगे कि मेंशन करेंगे अलोंग एक्स एक्सिस 2 स्मॉल डिवीजन इक्वल्स टू 1 एंड अलोंग वाई एक्सिस 2 स्मॉल डिवीजन इक्वल्स टू 1। आपने इन पॉइंट्स को देखते हुए ग्राफ की स्केल बनानी है। लाजमी नहीं है, कोई इसकी फ़िक्स नहीं होती स्केल। आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की स्केल अलग अलग भी ले सकते हैं और जितनी चाहे स्केल ले सकते हैं। ये कोई प्री डिफाइंड नहीं होता, ना कोई इसका कोई फार्मूला या रूल है कि आपने इतनी स्केल लेनी है, ये इससे कम इससे ज़्यादा ना हो। इट्स टोटली अप टू यू कि आप अपनी आसानी के लिए इन पॉइंट्स को देखते हुए जो भी स्केल मेंशन करना चाहें। तो स्केल के बाद हम ड्रा करेंगे ग्राफ। तो एक्स एक्स के लॉन्ग 2 स्मॉल डिवीजन को मिला के हमारे पास 1 बिग डिवीजन बनेगी, दैट इज़ 1 एंड 2 स्मॉल डिवीजन मिला के हमारे पास आ गया 1 2 3। चूँकि हमारे पास जो एक्स की वैल्यू थी दैट वाज 3, तो एक्स एक्सिस पर जो हमारे पास पॉइंट्स आ जाएंगे दैट इज़ 3 एंड 0। 3 रिप्रेजेंट करेगा एक्स एक्सिस को एंड 0 रिप्रेजेंट्स वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू या वाई ऑर्डिनेट 0 होगा एंड वाई इक्वल्स टू 6 अलोंग वाई एक्सिस। सेम डिवीजन से काउंट करते जाएंगे। तो यहाँ पे वाई एक्सिस पे जो पहला पॉइंट रिप्रेजेंट करता है एक्स को, अलोंग वाई एक्सिस एक्स 0 होगा और वाई हो गया हमारे पास 6। इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे। तो चूँकि हमारे पास जो कंडीशन आई थी दैट वाज ट्रू इन स्टेप 3, तो ये हो गया, ये जो पॉइंट होगा दैट इज़ ओरिजिन। तो जो हम एरिया शेड करेंगे, जो ग्राफिकल सोल्यूशन होगा, इस लाइन का टूवर्ड्स ओरिजिन हम शेड करेंगे। तो अगर रिजल्ट फॉल्स होता तो हम अवे फ्रॉम द ओरिजिन वाला से ग्राफिकल सोल्यूशन रिप्रेजेंट करते, हम उसी को शेड करते। यहाँ तक हो गया हमारे पास एक पार्ट का सोल्यूशन। जो एक लाइन होगी, जो एक इक्वेशन होगी, उसका हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया सोल्यूशन सेट की। बहुत आसान है, स्टेप्स तैयार करेंगे, मगर जब ग्राफ ड्रा करें तो मस्ट है कि आपने उसकी स्केल मेंशन करनी है, जो कि अपनी चॉइस की आप कर सकते हैं। नाउ हमारे पास सेकंड पार्ट है जी क्वेश्चन 1 का, दैट इज़ 3x + 7y इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 21। वही स्टेप्स जो पार्ट 1 में इन्वॉल्व थे। सबसे पहले आपने लिखना है इसको इक्वेशन की फॉर्म में, गिवन कांस्टेंट या इनइक्वालिटी को, दैट इज़ 3x + 7y इक्वल्स टू 21। फॉर x इंटरसेप्ट लेट y इक्वल्स टू 0। इस जो इक्वेशन 1 होगी उसमें x इंटरसेप्ट के लिए y को 0 करेंगे। जब y 0 हो गया मीन 7y 0 हो गया, हमारे पास आ जाएगा 3x इक्वल्स टू 21 और x इक्वल्स टू 7। फॉर y इंटरसेप्ट लेट x इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन 1, 7y इक्वल्स टू 21 और y इक्वल्स टू 3। ये 3 और 7 हमारे पास आ जाएंगे सोल्यूशन इक्वेशन 1 का। अब हम चेक करेंगे कि सोल्यूशन रीजन जो होगा इस इक्वेशन का, इस लाइन का, टूवर्ड्स ओरिजिन होगा या अवे फ्रॉम ओरिजिन होगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, गिवन इनइक्वालिटीज़ में x और y को 0 0 इक्वेट करेंगे। जब x हो गया 0, y हो गया 0, 0 इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 21, विच इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग, फॉल्स। जब फॉल्स होगा तो ग्राफिकल सोल्यूशन जो होगा इस इक्वेशन का या लाइन का, दैट विल बी अवे फ्रॉम द ओरिजिन। फर्स्ट पार्ट में आपको डिटेल में बताया गया था, अभी हम शॉर्टली आपको बता रहे हैं। तो अब हम चेक करेंगे कि इसका ग्राफ किधर बनेगा। स्टेप सिर्फ वही हैं, डिफरेंस आ जाएगा कंडीशन का। नाउ वी विल ड्रा द ग्राफ ऑफ दिस लाइन। सो ग्राफ ड्रा करेंगे, सेम मेथड होगा। स्केल ड्रा करने के बाद 3 एंड 7 का हमने ग्राफ ड्रा किया। पॉइंट्स 3 और 7 को ज्वाइन करेंगे। चूँकि कंडीशन हमारे पास फॉल्स थी, तो जो शेडेड एरिया होगा दैट विल बी अवे फ्रॉम ओरिजिन। Now question number 2 is indicate the solution set of the following system of linear inequalities by shading। तो inequalities हमारे पास आ जाएगी 2x - 3y less than or equal to 6, 2x + y is lesser than or equal to 12। वही मेनली स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे। सबसे पहले
गिवन इनइक्वालिटीज़ को हम मेंशन करेंगे, लीनियर में लाइन बनाएंगे इनकी, तो इसको इक्वालिटी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 6 फर्स्ट इनइक्वालिटी का आ जाएगी हमारे पास इक्वेशन। देन 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 6, इनइक्वालिटी को रिमूव करेंगे इक्वालिटी के फॉर्म में, तो हमारे पास इनइक्वालिटी से ये इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद वही चीज़ इसका हम चेक करेंगे सोल्यूशन। चूँकि हमारे पास यहाँ पे दो लाइंस आ गई हैं, दो इक्वेशंस आ गई हैं, तो डिफरेंस सिर्फ यही होगा कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में एक पॉइंट को किया था, एक लाइन को किया था, यहाँ पे हमने दो लाइंस का फाइंड करना है इंटरसेप्ट। तो y इंटरसेप्ट के लिए हम x को 0 के इक्वल करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा -3y इक्वल्स टू 6 और y इक्वल्स टू -2। अब फिर हम क्या करेंगे जी, अब x इंटरसेप्ट के लिए y को 0 के इक्वेट करेंगे नेक्स्ट, तो 2x इक्वल्स टू 3 एंड x इक्वल्स टू 2x इक्वल्स टू 6 एंड x इक्वल्स टू 3 आ जाएगा हमारे पास सोल्यूशन। सो सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट हो जाएगा हमारे पास 3 एंड 6 -2। x को पहले लिखेंगे, y की वैल्यू बाद में मेंशन करेंगे। देन सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 2, इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे हम, पहले हम y को 0 को इक्वेट करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, फिर x को 0 को इक्वेट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। फिर इन पॉइंट्स को देखते हुए हमने ग्राफ पे मेंशन करना है। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं हम अब। तो x इंटरसेप्ट के लिए y 0 को हो जाएगा, तो 2x इक्वल टू 6, x 3 हो गया। सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 इज़ 3 एंड -2, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू -2। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे जी कि इक्वेशन नंबर 2 के भी इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे हम। तो वहाँ पे भी पहले x को 0 करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी, फिर जब y को इक्वेट करेंगे 0 के तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो इसका सोल्यूशन हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2 का, लाइन नंबर 2 का, दैट इज़ 6 एंड 4। अब हमने ग्राफ ड्रा करना है 3 एंड -2 लाइन नंबर 1 के लिए, एंड पॉइंट्स होंगे 6 एंड 4 फॉर लाइन नंबर 2। इसके बाद हमने ये करना है कि गिवन इनइक्वालिटीज़ में x और y को 0 के इक्वल करेंगे। जब 0 को इक्वल करेंगे तो कंडीशन फर्स्ट भी ट्रू हो जाएगी और 2 भी ट्रू हो जाएगी। सो सोल्यूशन ऑफ बोथ द लाइंस लाइज टूवर्ड्स द ओरिजिन। नेक्स्ट हम फाइंड कर सकते हैं इनका पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। दो हमें लाइन गिवन थी, दो इक्वेशंस गिवन थी, तो इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। तो इसको फाइंड करेंगे हम बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स, और अनलाइक टर्म्स को हम जब ऐड करेंगे तो हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा 4x इक्वल्स टू 18, x इक्वल्स टू 18/4। एंड आप x की वैल्यू डालेंगे इक्वेशन नंबर 2 में या 1 में, जिस मर्जी में डालें। ये आपने यू हैव एन आइडिया कि आपने किस तरह इसका वैल्यू को फाइंड करना है। ये 10th ग्रेड से आप पढ़ते आए हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो दो इक्वेशन में से या 3 इक्वेशन होंगे तो वहाँ से x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास दोनों लाइन का आ जाएगा +1 एंड 9/2 और 4.5। नेक्स्ट हमने इनका ड्रा करेंगे जी ग्राफ। सो हियर इज़ द ग्राफ फॉर 2 लाइन्स, and to draw graph mainly we have to mention the scale। तो x एक्सिस के अलॉन्ग मैंने स्केल रख दी 3 स्मॉल डिवीजन इक्वल्स टू 1। अब जो पॉजिटिव x एक्सिस की स्केल होगी वही नेगेटिव x एक्सिस की भी स्केल आपने रखनी है, इनको आप चेंज नहीं कर सकते। वेयर एज x एक्सिस और y एक्सिस की स्केल सेम हो तब भी ठीक है, डिफरेंट हो तब भी ठीक है, इसमें कोई भी आपके लिए पाबंदी नहीं है कि मस्ट नहीं है कि आपने सेम स्केल ही इसके लिए ड्रा करनी है जी, मेंशन करनी है। तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हमारे 3 स्मॉल डिवीजन मिला के 1 बिग डिवीजन बन जाएगा, और वाई एक्सिस के अलॉन्ग हमने 2 स्मॉल डिवीजन को 1 बिग डिवीजन के इक्वेट कर दिया। तो हमारे पास सोल्यूशन आ गया जी। जो लाइन नंबर थी एक का सोल्यूशन हमारे पास 6 एंड 4। 6 एक्स एक्सिस पे है तो 6x की वैल्यू थी तो यहाँ पे हो जाएगा 6 एंड y एक्सिस 0 है। यू नो कि x एक्सिस पे y की वैल्यू या y जो होगा इंटरसेप्ट 0 होगा। एंड अलॉन्ग y एक्सिस दैट इज़ 0 एंड 4। ऑन y एक्सिस 0 शोज x इंटरसेप्ट एंड 4 शोज दी y इंटरसेप्ट। बिल्कुल इसी तरीके से हमने लाइन नंबर 2 के लिए ड्रा करेंगे, दैट वाज 3 एंड -2।
तो ये हो गया हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। चूँकि हमारा जो कंडीशंस आई थी दोनों की ट्रू थी, तो आप ये देखें कि फर्स्ट लाइन का जो टूवर्ड्स ओरिजिन एरिया बनेगा वो ये वाला एरिया होगा, और लाइन नंबर 2 का भी टूवर्ड्स ओरिजिन एरिया ये बनता है। ये है जी हमारा पास पॉइंट ऑफ ओरिजिन। तो ये शेड हमने कर दिया इसको। तो ये हो गया हमारे पास फॉर टू लाइन्स हाउ कैन वी ड्रा द ग्राफिकल सॉल्यूशन। ईजी है, इसमें कुछ भी इतनी कम्प्लिसिटी नहीं, सिर्फ आपने ग्राफ को सही तरीके से समझना है, और बाकी वही मेथड जो एक लाइन के लिए होगा वही मेथड 3 लाइन्स पे भी अप्लाई होगा। कुछ भी ख़ास इसमें इतनी मुश्किल नहीं है आपके लिए। नाउ वी विल ट्राई टू लर्न पार्ट थर्ड विच इज़ बिट डिफरेंट फ्राम सेकंड पार्ट। तो इनइक्वालिटीज़ हमारे पास हैं जी 3x + 7y इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 12 एंड x - y इज़ स्मॉलर देन आर इक्वल टू 2। दो इनइक्वालिटीज़ हैं हमारे पास, मेथड सिर्फ वही इन्वॉल्व होंगे। स्टेप 1 में हमने इन इनइक्वालिटीज़ को या इन कांस्टेंट्स को इक्वेशन की फॉर्म में लिखना होगा। इक्वेशन की फॉर्म में लिखने के बाद हमारे पास आ जाएगा 3x + 7y = 2। इस इनइक्वालिटी के साइन को इक्वेशन की फॉर्म में लाएंगे, इक्वालिटी में रिप्लेस कर देंगे, एंड x - y = 2। ये हमारे पास इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 आ गई है। इसके बाद इक्वेशन 1 की इंटरसेप्ट फाइंड हम चेक करेंगे, इंटरसेप्ट फॉर्म। तो इंटरसेप्ट फॉर्म के लिए हमने पहले y को यहाँ पे 0 के इक्वल करना है इक्वेशन 1 में, तो हो जाएगा 3x = 12 एंड x = 4। अब सेम इक्वेशन नंबर 1 में हमने y इंटरसेप्ट के लिए x को 0 करेंगे, तो 7y = 12 और y = 12/7 एंड y = 1.7। अब सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 इज़ सबसे पहले x की वैल्यू विच इज़ 4 एंड देन y की वैल्यू विच इज़ 1.7। सेम लाइकवाइज हमने इक्वेशन नंबर 2 की इंटरसेप्ट फॉर्म या सोल्यूशन सेट करेंगे। लाइन नंबर 2 विच इज़ x - y = 2। तो उसमें x इंटरसेप्ट के लिए y को 0 करेंगे। जब y 0 होगा तो x = 2। देन हम y इंटरसेप्ट के लिए x को 0 करेंगे, देन वी गेट -y = 2 और y = -2। So we get the solution of line number 2 as 2 and -2। सबसे पहले x की वैल्यू लिखेंगे 2, देन y की वैल्यू लिखेंगे दैट इज़ -2। यहाँ पे आपने ध्यान रखना है, ये ना हो कि पहले यहाँ पे y की वैल्यू लिखें तो फिर ग्राफ ड्रा करते हुए आप गलती कर सकते हैं। यहाँ पे आपने बी केयरफुल रहना है। तो इसके बाद हमने चेक करना है कि इसका जो ग्राफिकल सॉल्यूशन होगा वो किस साइड पे होगा। तो इसके लिए हमने इनइक्वालिटीज़ में x और y 0 करेंगे। 0 इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 12 विच इज़ टोटली फॉल्स बिकॉज 0 इज़ नेदर ग्रेटर नॉर इक्वल टू 12। सो जो फर्स्ट हमारे पास लाइन आ जाएगी इस इनइक्वालिटी की जो एसोसिएटेड इक्वेशन थी उसको कंडीशन फॉल्स हो गई है। तो इसका जो ग्राफ बनेगा लाइन नंबर 1 का दैट विल बी अवे फ्राम द ओरिजिन, वेयर सेकंड के लिए 0 इज़ लेसर देन 2 विच इज़ ट्रू। सो सेकंड का जो ग्राफ बनेगा दैट विल बी टूवर्ड्स ओरिजिन। सो फॉर फर्स्ट लाइन graphical solution of 1 lies away from origin because condition false आ गई है, while the graphical solution of 2 lies towards origin because जो condition थी that came true। now step number 4 चेक करते हैं जी, वो क्या करेंगे नेक्स्ट हम। नेक्स्ट स्टेप में आप चाहें तो इनके कॉर्नर पॉइंट्स भी फाइंड कर सकते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। चूँकि यहाँ पे we were not asked to find the intersecting point। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन होगा कि फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो इसके बाद आपने नेक्स्ट डायरेक्टली आपने ग्राफ ड्रा करना है। स्केल आपके लिए छोड़ दी है इस पॉइंट में, चूँकि आपको बता चुका हूँ स्केल किस तरह और कैसे लेंगे। तो यहाँ पे हम सोल्यूशन डायरेक्टली इनको ड्रा करेंगे। जो हमारे पास लाइन नंबर 1 है उसका हमारे पास जो पॉइंट्स आ गए थे दैट वाज 4 एंड 1.7 एंड y के लाइन सेकंड के लिए हमारे पास आ गए थे 0.2 एंड -2। अब देखेंगे अगर आप जो लाइन 1 है उसकी जो कंडीशन थी दैट वाज फॉल्स, तो कंडीशन फॉल्स होगी तो ये लाइन नंबर 1 है, तो इसका जो ग्राफ ड्रा करेंगे दैट विल बी अवे फ्राम द ओरिजिन। दिस इज़ पॉइंट ऑफ ओरिजिन, तो इसका ग्राफ अवे होगा।
वेर एज लाइन नंबर 2 के लिए हमारे पास जो कंडीशन थी दैट केम ट्रू, तो लाइन नंबर इसका जो ग्राफ होगा दैट विल बी टूवर्ड्स ओरिजिन, बिकॉज इसको अगर आप देखें तो इसके अकॉर्डिंग जो ओरिजिन पॉइंट होगा वो इस साइड पे बनेगा, तो इस पॉइंट को हमने, तो इस वाले एरिया को हमने ग्राफिकल शेडिंग में कन्वर्ट कर देना, तो आप इसका ग्राफ ड्रा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वाड्रेंट तक भी आप इसका ग्राफ को शेड कर सकते हैं। ये हो गया जी हमारे पास नेक्स्ट पार्ट का सोल्यूशन। बस आपने कंडीशन को देखना है, अगर ट्रू है तो टूवर्ड्स ओरिजिन, अगर फॉल्स होगा तो दैट विल बी अवे फ्रॉम द ओरिजिन, और ओरिजिन का पॉइंट आपको समझ होना चाहिए कि पॉइंट ऑफ ओरिजिन किधर होगा और किस लाइन का या किस इक्वेशन का टूवर्ड्स ओरिजिन कौन सा बनता है और अवे ओरिजिन कौन सा बनेगा। तो जो बोथ कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा वो वाला एरिया आपने शेड कर देना, बट उसके लिए स्केल मस्ट है। आपने सबसे पहले जो भी लाइंस का सलूशन आएगा आपने उसका सबसे पहले उस पॉइंट्स को देखते हुए अपने स्केल मेंशन करनी बहुत ज़रूरी है ग्राफ की। अगर स्केल मेंशन नहीं होगी तो आपका ग्राफ एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो स्केल ड्रा करना, पॉइंट्स को देखेंगे, अगर पॉइंट्स हमारे स्मॉलर हैं तो स्केल आपकी भी थोड़ी सी बिगर हो सकती है, जितना मर्जी डिफरेंस है ग्राफ डिसेंट सा होगा। और अगर पॉइंट्स आपके पास बड़े पॉइंट्स आते हैं, बिगर पॉइंट्स लाइक 20, 19 150 समथिंग, तो आपने स्केल उसी के अकॉर्डिंग थोड़ी स्मॉल स्केल ले लेनी है, ताकि इसी ग्राफ के ऊपर आपके वो पॉइंट्स क्लियर हो जाएं और वो यहाँ पे ग्राफ आप उनका इजीली ड्रा कर सकें। ये भी एक टिप होती है कि स्केल कैसे और कितनी रखनी है, तो ये आपको प्रैक्टिस से आप लर्न कर सकते हैं। जब 2-3 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे स्केल के अकॉर्डिंग तो आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगी कि कितने पॉइंट्स के लिए हमने कितने का डिफरेंस लेना है, कितनी की स्केल लेनी है। बहुत इंटरेस्टिंग है ये ग्राफिकल सॉल्यूशन, ग्राफ ड्रा करना इंटरेस्टिंग है जी, ये मैथ की एक टाइप है। तो आपने बहुत ईजीली इसको लेना है और अच्छे तरीके से इसको समझना है जी। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट एक्सरसाइज। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आएगा, देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज का सॉल्यूशन क्या है हमारे पास। ओके जी, नेक्स्ट 5.1 एक्सरसाइज है जी, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है स्टूडेंट्स। That is graph the solution region of the following linear inequalities by shading। तो यहाँ पे हमारे पास अब 3 लाइंस आ जाएंगी, 3 इनइक्वालिटीज़ आ जाएंगी। तो अब 3 का सोल्यूशन हम चेक करेंगे कि हम ग्राफिकल सोल्यूशन 3 लाइंस का या 3 इक्वेशन का कैसे करेंगे। स्टेप्स वही होंगे बिल्कुल सेम, कि सबसे पहले हमने क्या करना है, गिवन इनइक्वालिटी को इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे। 3x - 4y इसको रिप्लेस करेंगे इक्वल से, इक्वलिटी से, तो इक्वेशन बन जाएगी दैट इज़ 12। देन 3x + 2y = 3 एंड x + 2y = 9। सो गिवन इनइक्वालिटी की एसोसिएटेड इक्वेशन हमने सबसे पहले लिखनी होंगी। उसके बाद स्टेप नंबर 2 है आपके पास। नो, स्टेप नंबर 1 के बाद स्टेप नंबर 2 है। मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया, आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अब हमने स्टेप 2 में क्या करना होता है, एज़ यूजुअल हमने इन लाइंस का या इन इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करना है, दैट इज़ कॉल्ड इंटरसेप्ट फॉर्म। तो सबसे पहले आपने लाइन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 1 में क्या करना है, एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे, तो वाई को 0 की इक्वल कर दें। हमारे पास आ जाएगा 3x = 12, तो x हो जाएगा हमारे पास 4। सेम लाइकवाइज जब आप y इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे तो x हमारे पास 0 हो जाएगा। देन वी गेट -4y = 12 और y = -3। सो लाइन नंबर 1 का सोल्यूशन आ जाएगा 4 - 3। 4 इज़ द वैल्यू ऑफ x एंड -3 इज़ द वैल्यू ऑफ y फॉर इक्वेशन नंबर 1 और लाइन नंबर 1। सो नेक्स्ट हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है जी, 3x + 2y = 3। इनको भी हमने क्या करना है, इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे इन दोनों की, एक्स और वाई की। तो इसके लिए सबसे पहले आप एक्स इंटरसेप्ट फाइंड कर लें या वाई कर लें, जो मर्ज़ी कर लें, बट याद रखें कि सबसे पहले यहाँ पे जो लिखेंगे सोल्यूशन में वो एक्स की वैल्यू सबसे पहले आपने लिखनी है। तो फॉर दिस हमने पहले वाई को 0 को इक्वेट किया, तो 3x = 3 और x = 1 हो गया। फिर वाई इंटरसेप्ट के लिए हमने क्या करना है, x को 0 करेंगे, तो 2y = 3 और y = 3/2। दिस इज़ द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 2। देन हमारे पास आ जाएगा जी थर्ड लाइन, दैट इज़ x + 2y = 9। यहाँ पे हम अगर y को 0 को इक्वेट करेंगे फॉर x इंटरसेप्ट वी गेट x = 9
एंड फॉर वाई इंटरसेप्ट अगर हम x को 0 करेंगे तो 2y इक्वल्स टू 9 और y इक्वल्स टू 9/2. So we get solution of 3 equations or lines. इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा, हमने इन गिवन इनइक्वालिटीज़ में चेक करेंगे कि ये जो हमारे पास 3 लाइंस आई हैं इनकी एसोसिएटेड इनइक्वालिटी ये बनेगी. तो इसमें 0 0 डाल के चेक करेंगे कंडीशन. अगर ट्रू होगी तो ग्राफ बनेगा टूवर्ड्स ओरिजिन, अगर फॉल्स होगी तो अवे फ्रॉम ओरिजिन. सो फॉर फर्स्ट इनइक्वालिटी हम क्या करेंगे, ए में जब वैल्यू डालते हैं हम 0 0 x की, तो दैट इज 0 इज़ लेस देन और इक्वल टू 12. एज 0 इज़ लेस देन सो इट इज़ ट्रू. तो ग्राफ जो बनेगा टूवर्ड्स ओरिजिन होगा. फॉर लाइन नंबर 2, 0 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 विच इज़ एब्सोल्युटली फॉल्स बिकॉज 0 इज़ नॉट इक्वल टू और ग्रेटर देन 3, टोटली गलत हो जाएगा. तो इसका जो ग्राफ बनेगा अवे फ्रॉम दी ओरिजिन. तो सेकंड तो ट्रू फॉल्स हो गया. तो सेकंड का जो हमारे पास ग्राफिकल सोल्यूशन आएगा दैट विल बी अवे फ्रॉम दी ओरिजिन. सो फॉर थर्ड लाइन इसकी जो एसोसिएट इनइक्वालिटी है दैट इज़ 0 इज़ लेस देन इक्वल टू 9 विच इज़ ट्रू. सो द थर्ड लाइन का जो ग्राफ बनेगा दैट विल बी टूवर्ड्स ओरिजिन. तो इसके बाद आप फाइंड कर सकते हैं 1 2 और 3 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस. 1 और 2 का फाइंड करेंगे तो किस तरह फाइंड करेंगे, लाइन नंबर 1 और 2 का कोफिशिएंट इक्वेट करने के बाद ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे ताकि एक हमारे पास रिमूव हो जाए और एक की वैल्यू हमारे पास आ जाए. ये सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन आपने पढ़ा होगा ग्रेड 9 10th में. तो x और y के हमने यहाँ से पॉइंट्स फाइंड कर लेने हैं, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन. पहले इक्वेशन 1 और 2 का फाइंड करेंगे, फिर 2 और 3 का करेंगे, देन 1 एंड 3 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे. यहाँ पे मेंशन नहीं है क्वेश्चन में, मगर आप कर लें कोई प्रॉब्लम नहीं. नेक्स्ट इसलिए सिखाने का मतलब यह है कि नेक्स्ट एक्सरसाइज में ये फाइंड करते हैं तो वहाँ पे आपके लिए प्रॉब्लम ना हो. यहाँ पे हमने आपको समझा दिया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किस तरह फाइंड करेंगे. तो स्टेप 4 के बाद स्टेप 5 आता है हमारे पास कि हमने उसका ग्राफ ड्रा करना है. सोल्यूशन रीजन इज़ शोन ऑन ग्राफ पेपर. अब हम ग्राफ पेपर पे इसको ड्रा करेंगे जो हमने सोल्यूशन फाइंड किया था गिवन इक्वेशंस का. नेक्स्ट स्टेप है जी, हमने ग्राफ ड्रा करना है 3 लाइंस का. वही स्केल बनाएंगे, आपने मर्ज़ी की स्केल रखनी है यहाँ पे, और जो मैंने स्केल रखी है अलॉन्ग एक्स एंड वाई एक्सिस 2 स्मॉल डिवीजन इक्वल्स टू 1. तो स्केल आप अपनी चॉइस की मस्त रखेंगे. स्केल के बाद हमने उनका सोल्यूशन को रिप्रेजेंट कर दिया. अब चूंकि जो हमारे पास लाइन नंबर 1 थी उसका सोल्यूशन जो आया था इनइक्वालिटीज़ में 0 0 पुट करने से दैट वाज ट्रू रिजल्ट. तो इसका जो ग्राफ बनेगा दैट विल बी टूवर्ड्स ओरिजिन. ये पॉइंट ओरिजिन हो गया. अब ये लाइन नंबर 2 है, इसका जो ग्राफ था हमारे पास दैट वाज अवे फ्रॉम ओरिजिन. तो इसका जो अवे फ्रॉम ओरिजिन ये ओरिजिन हो गया, इसका अवे दूर ओरिजिन का ये पॉइंट हो गया. वेराज थर्ड का जो हमारे पास कंडीशन थी दैट वाज ट्रू. तो ये थर्ड लाइन है, इसका टूवर्ड्स ओरिजिन ये एरिया शेड करेंगे. तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है. वी हैव ड्रॉन ग्राफिकल सोल्यूशन ऑफ 3 इनइक्वालिटीज़ या 3 लाइंस के लिए हमने ड्रा कर दिया. तो ये बहुत आसान सा मेथड है जी, आप चेक कीजिए. आपने सिर्फ ग्राफ ड्रा करेंगे तो चेक करेंगे तीनों की जो कॉमन पॉइंट आएगा, जो कंडीशन फुलफिल करता है पॉइंट, उसको आपने रिप्रेजेंट करना है. अगर टूवर्ड्स ओरिजिन अवे फ्रॉम ओरिजिन तीनों का आता है तो वो कौन सा एरिया होगा. यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 5.1 एंड होती है. इसके रिमेनिंग पार्ट्स आपने प्रैक्टिस करने हैं. अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.2. तो 5.2 को हमने जो ग्राफ करना है दैट इज़ गिवन के फिजिबल रीजन को हमने ग्राफ करना है. तो व्हाट इज़ फिजिबल रीजन, द रीजन विच इज़ रिस्ट्रिक्टेड टू द फर्स्ट क्वाड्रेंट ओनली. वो एरिया वो सोल्यूशन जो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट पे ही लाई करेगा दैट इज़ कॉल्ड फिजिबल रीजन. सॉरी. तो क्वाड्रेंट हमने ड्रा कर दिए. फर्स्ट एंटी क्लॉकवाइज से चलेंगे हम, पॉजिटिव होंगे 1 2 3 4th क्वाड्रेंट होंगे. तो वो सोल्यूशन जो जस्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट तक ही लिमिटेड होगा दैट इज़ कॉल्ड आर फिजिबल रीजन. स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.2. ग्राफ द फिजिबल रीजन
आल्सो फाइंड कॉर्नर पॉइंट, जहाँ पे कॉर्नर पॉइंट्स आएंगे तो वहाँ पे आपने फाइंड करने हैं दोनों या तीन लाइंस होंगी तो उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जो कि हम प्रीवियस एक्सरसाइज में स्टडी कर चुके। सो हम मूव करते हैं जी टुवर्ड्स द लेसन। ग्राफ द फिजिबल रीजन आल्सो फाइंड कॉर्नर पॉइंट्स, तो फिजिकल रीजन आपको बता चुका। गिवन इनइक्वालिटीज़ हैं जी 2x माइनस 3y इज़ लेस देन और इक्वल टू 6, कंडीशन इज़ x इज़ ग्रेटर देन 0, and second inequality is 2x plus 3y is smaller than 12 for y is greater than or equal to 0. This is A. वही स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे जो कि हम एक्सरसाइज 5.1 में स्टडी कर चुके। स्टेप 1 होगा कि हमने इन इक्वालिटीज़ को इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है। सबसे पहले तो गिवन इनइक्वालिटीज़ को हम लिखेंगे इक्वेशन की फॉर्म में, दैट इज 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 6। फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी या लाइन आ जाएगी, एंड 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 12 इज़ कॉल्ड सेकेंड लाइन और इक्वेशन। तो आपको पता होना चाहिए कि इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है। वो आपके x प्लस वाई इक्वल्स टू 0 या x टू समथिंग, ये आप चैप्टर नंबर 4 में स्टडी करेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन, जिसमें दो वेरिएबल इन्वॉल्व हों और उनकी डिग्री 1 हो, लीनियर हो, तो उनको हम कहेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन। स्टेप नंबर 2 में हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 2 में हम ये करेंगे, जो हमारे पास दो इक्वेशन आ गई हैं उनकी हमने x और y इंटरसेप्ट फाइंड करने हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 का जब हम इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे, x इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे लाइन 1 का, तो हमारे पास हो जाएगा y 0 के इक्वल, तो 2x इक्वल्स टू 6 और x इक्वल्स टू 3। और जब y इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे तो हम क्या करेंगे कि x को 0 के इक्वेट करेंगे लाइन नंबर 1 में, तो वी गेट माइनस 3y इक्वल्स टू 6 और y इक्वल्स टू -2। तो सोल्यूशन ऑफ लाइन